नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता और इंडियन नेशनल लोकदल के सीनियर नेता जो कि इस प्रत्याशी थे अभय सिंह चौटाला, यहाँ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था। 25 तारीख को मतदान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 जून को क्या परिणाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या बीजेपी यहां से चुनाव जीतेगी? क्योंकि 2019 में नायाब सिंह सैनी, जो हरियाणा के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हैं, वो 3,84,000 के करीब मतों से विजय शुरू हुए थे। तो इस बार क्या माने, क्या ये सीट बीजेपी की रहेगी? क्या ये इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता पहली बार यहाँ से सांसद चुने जाएंगे, या अभय सिंह चौटाला बाजी मारेंगे? चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सीनियर साथी कमल सैनी, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से रिपोर्टिंग करते हैं, टीवी मीडिया के लिए भी और डिजिटल मीडिया के। कमल, आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, 4 जून को जब परिणाम आएगा तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या हो सकता है? सबसे पहले तो सचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में दो प्रत्याशियों के बीच या कहें दो पार्टियों के बीच मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। इसमें भाजपा की बात करें या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, उनकी बात करें। हाँ, इस कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो अहम रोल रहने वाला है वो अभय सिंह चौटाला का रहने वाला है। अगर अभय सिंह चौटाला जितने वोट वो लेके जाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि जीत जो होगी वो इंडिया गठबंधन की होगी या फिर जो है नवीन जिंदल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी होगी। क्योंकि अभय सिंह चौटाला की बात करें तो जाट समुदाय से हैं और कुरुक्षेत्र में जो है सबसे अधिक वोट प्रतिशत जो है जाट समुदाय का है। और साथ में ही अगर अभय सिंह चौटाला को जाट वोट जाते हैं, जाट वोट अधिक मात्रा में पड़ते हैं, तो सीधा सीधा उसको नुकसान जो होगा वो इंडिया गठबंधन को होगा। तो चार बाकी जो नतीजे आएंगे वो तो 4 जून को साफ हो ही जाएगा कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। लेकिन फिलहाल अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला गठबंधन के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच नजर आ रहा है। और लेकिन इसमें अहम रोल जो है वो अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के प्रत्याशी है उनका रहने वाला है। कमल भाई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कुरुक्षेत्र लोकसभा है, वहां पर 9 विधानसभाओं से बना हुआ कुरुक्षेत्र लोकसभा है, जिसमें यमुनानगर का रादौर और फिर कुरुक्षेत्र का लाडवा, शाहबाद, थानेसर और पेहवा, फिर कैथल के भी 3 विधानसभाएं, गोला, कलायत और कुंडरी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम असेंबली वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ किस कैंडिडेट की बढ़त है? ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि अभय सिंह चौटाला जितनी जाटों की वोट लेके जाएंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, उतना ही नुकसान होने जा रहा है। वो नुकसान ज्यादा है या कम है तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा बात करें कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर और कैथल में कैसे, क्या सुनने में आ रहा है कि कौन जीत रहा है? अ, विधानसभा वाइज अगर हम बात करें तो जो हम बात कर रहे हैं रादौर, सबसे पहले रादौर विधानसभा में वो जो है वहां पर शेर सिंह बड़शामी जो है उनका गढ़ माना जाता है। लाडवा की बात करें, लाडवा जो कुरुक्षेत्र में आती है विधानसभा, वहां पर भी उनका अच्छा प्रभाव जो है वो रहता है। और शेर सिंह बड़शामी अभय सिंह चौटाला के राजनीतिक सलाहकार हैं, तो वहां पर उनका अच्छा पैठ है। और तो ये कह सकते हैं कि वहां से जो अभय सिंह चौटाला है वो एक अच्छा वोट जो है वो लेके जा सकते हैं। साथ में ही सुशील गुप्ता को भी, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, उनको भी वहां से अच्छा वोट आने की जो है उम्मीद है। अगर हम कैथल जाए तो कैथल में जितनी विधानसभा, चाहे वो गुल्ला है, कलायत है, तो वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो है इंडिया गठबंधन को अच्छे वोट जो है पड़ने वाले हैं, यह माना जा रहा है। वहीं जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो है बीजेपी जो है कुछ मतलब इंडिया गठबंधन से ज्यादा वोट जो है वो ले सकती है। कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही है। जो थानेसर विधानसभा है वहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं नवीन जिंदल, उनको अच्छे वोट पड़ने वाले हैं। वहां पर कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कुछ कम वोट लेके यहाँ से निकलेंगे। लेकिन शाहबाद
की बात करें या फिर पेहवा की बात करें, वहां पर अच्छे वोट जो है वो जो अधिक वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को पड़ने वाले, ऐसा जो है माना जा रहा है। कमल भाई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो 9 विधानसभाएं जिनकी आपने बात की, अगर इनकी बात करें तो रादौर में कांग्रेस के विधायक हैं, और उसके बाद जो है टोटल कांग्रेस के 2 विधायक हैं 9 विधानसभाओं से, लाडवा में मेवा सिंह और रादौर से बिशन लाल सैनी। और अगर बीजेपी की बात करें तो 4 विधायक हैं बीजेपी के, जिसमें थानेसर में सुभाष सुधा है, पेहवा में संदीप सिंह है, और उसके बाद कमलेश डांडा है कलायत से, और फिर तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और जेजेपी के भी 2 विधायक हैं और एक इंडिपेंडेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये विधायक जो लोकल ग्राउंड पर रहे, इनका कुछ असर देखने को मिला है आप अपनी पार्टी को? देखिए जो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा का काफी विरोध, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र का लोकसभा है इसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र इसमें अधिक संख्या में आता है। तो जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन की वजह से काफी विरोध जो है भाजपा को यहाँ झेलना पड़ रहा है, काफी नाराजगी जो है यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। आप बात कर रहे थे जेजेपी विधायकों की, शाहबाद से रामकरण काला जो जेजेपी विधायक हैं, तो यहाँ पे उनके जो बेटे हैं, उनके 2 बेटे हैं और दोनों जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो शाहबाद विधानसभा है वहां से इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को कहे कि फायदा होने वाला है, क्योंकि रामकरण काला अच्छे मतों से जो है उन्होंने जो विजय है विधानसभा में वो हासिल की थी, और आज भी वो एक अच्छा वोट बैंक अपने साथ रखते हैं। आप ईश्वर सिंह की बात करें तो कलाइट से, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से, जेजेपी से तो नाराज नजर आ ही रहे थे, लेकिन भाजपा से भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जैसा कि अब नई सरकार बनी थी, नए मुख्यमंत्री बने थे, तो उनको उम्मीद थी कि शायद उनको जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से जो है वो भी भाजपा से नाराज नजर आ रहे थे। तो वो उनका भी कहा जा रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस में शामिल होने की जो है प्रयास उनके जारी हैं, और सीधा सीधा फायदा वो भी जो है कांग्रेस को जाने वाला है, इंडिया गठबंधन को जाने वाला है। और अगर भाजपा के जो विधायक है उनकी बात करें तो उनकी काफी नाराजगी जो देखने को मिल रही है। एक अकेला हम कह सकते हैं कि जो थानेसर विधानसभा है, थानेसर विधानसभा में जो विधायक है सुभाष सुधा, उनका कह सकते हैं कि वो अच्छा वोट जो है वो भाजपा को दिलाने वाला जी जी, आपकी बात ठीक है। और जो रणधीर गोलैंड है, ये भी अपना समर्थन जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे चुके हैं, तो इसका कोई प्रभाव है कुंडली के अंदर? वोट प्रतिशत काफी कम रहा, 61% ही वहां का वोट प्रतिशत रहा है। तो आपको लगा कांग्रेस को कुछ फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? है। जी बिल्कुल, उनको सीधा फायदा जो इंडिया गठबंधन गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको उनका सीधा सीधा फायदा जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो विधायक होते हैं उनकी अपनी अपना वोट बैंक भी होता है, और मौजूदा विधायक भी हैं वो, तो सीधा सीधा फायदा उनको इसका मिलने वाला है। आपने थानेसर का बताया कि थानेसर में अभी इनको मंत्री भी बनाया है शायद सुभाष सुधा को, तो लेकिन वहां का वोट प्रतिशत काफी कम रहा, मतदान जो है काफी कम रहा, सिर्फ 62.9 यानी 63% भी मान ले तो काफी कम रहा। जबकि लाडवा और जो लाडवा है वहां का प्रतिशत काफी रहा, मत प्रतिशत लाडवा का 71.69 रहा, और रादौर का भी काफी रहा। तो आपको लगता है कि ये जो मत प्रतिशत कम हुआ है ओवरऑल कुरुक्षेत्र का सिर्फ 67% है, तो आपको लग रहा है ये क्या क्या कारण रहा कि मत प्रतिशत काफी कम रहा इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा में? देखिए इसकी एक वजह जो इस समय हीट वेव का हम जिक्र सुन रहे हैं, जो गर्मी इतनी हो रही है, तापमान बढ़ा है, उसका भी एक प्रभाव हम मान सकते हैं। और अगर हम थानेसर विधानसभा की बात करें, थानेसर विधानसभा में 2 चेहरे हैं, 2 नेता हैं जिनका सीधे सीधे जो है प्रभाव रहता है। जो मौजूदा विधायक है भाजपा से सुभाष सुधा, और जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं अशोक अरोड़ा, उन इन ये 2 नेता हैं जिनका सीधा सीधा प्रभाव थानेसर विधानसभा पर रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जो विधायक है सुभाष सुधा इस समय मौजूदा विधायक हैं, तो उनकी अच्छा वोट बैंक जो है थानेसर विधानसभा में है।
काफी एक्टिव वो नजर आते हैं। तो राज्य मंत्री भी उनको अब बनाया गया है, तो इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं भाजपा को मिलने वाला है। और जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के 3 विधानसभा आते हैं, गोहला, कलायत और पुंडरी, यहाँ से जेपी भी यहीं से संबंध रखते हैं, जो कि हिसार से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। तो क्या जेपी का कुछ समर्थन आपको लग रहा है कि कलायत साइड से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को मिला? देखिए, जो इस बार का चुनाव है, कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में जो चुनाव माना जा रहा है, या तो एंटी मोदी कह सकते हैं या प्रो मोदी कह सकते हैं। मोदी के नाम पे, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही यहाँ पर जो है वोट डलने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जो भाजपा से अलग हैं, भाजपा के विरोधी हैं, वो खास तौर पर जो है इंडिया गठबंधन को वोट डालने वाले हैं। और जो कैथल है, कैथल में जाट समुदाय का अच्छा वोट है। तो जाहिर सी बात है कि वहां से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, वो एक लीड जो है, ऐसी संभावनाएं जिताई जा सकती है कि जो लीड है वो जो है हासिल करे। जी। तो अब मेरे 2 सवाल बचे हैं। अभय सिंह चौटाला क्या 1 लाख से ज्यादा मत लेते दिखाई दे रहे हैं 4 जून को? देखिए, यह तो कहना मुश्किल है कि वो कितना वोट जो है ले पाएंगे, लेकिन यह सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अ, जो अभय सिंह चौटाला है, वो इस चुनाव में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें अहम रोल निभाने वाले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितना वोट उनको डलेगा, वो सीधे सीधे तौर पर जो है इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला। तो सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल के बीच में आप डायरेक्ट फाइट बता रहे हैं, तो इनका मुकाबला 50-50 का है या 49-51 का है? कैसे आप मुकाबला इनका देख रहे हैं? मैं इन दोनों प्रत्याशियों के बीच 50-50% का मुकाबला जो है वो देख रहा हूँ। क्योंकि नवीन जिंदल की बात करें तो पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, बहुत से काम है उनके जो उन्होंने इस लोकसभा में करवाए हैं, और काफी लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए भी हैं। तो यह 50-50 का मुकाबला जो है वो रहने वाला है। तो कमल भाई, अगर 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 नवीन जिंदल चुनाव जीतते हैं तो आपको लगता है, वो तो देखो 4 जून को ही पता है, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो आपके हिसाब से क्या फैक्टर उनके पक्ष में काम किए होंगे? जैसे एक मोदी फैक्टर हो गया, और एक वो पहले से सांसद यहाँ रहे हैं, उन्होंने पहले काम किया है। क्या वो सारे फैक्टर्स उनके पक्ष में काम करते दिखाई दे रहे हैं अगर वो जीतते हैं तो? देखिए, जो अभी उन्होंने जो काम कराए हैं वो भी फैक्टर रहने वाला है, मोदी फैक्टर भी रहने वाला है, और जो मौजूदा में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सैनी, तो अच्छा वोट बैंक सैनी समाज का कुरुक्षेत्र लोकसभा में रहता है, करीब 10%, जिसमें से 8% हम कह सकते हैं कि जो सैनी समाज के लोग हैं, और 2% के करीब जो सिख सैनी जो है उनका वोट रहता है। तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहने वाला है। वो प्लस पॉइंट जो है जो नवीन जिंदल है उनको मिलने वाला है। तो नवीन जिंदल अ, जी जी जी। नवीन जिंदल नवीन जिंदल जो खास तौर पर थानेसर विधानसभा है, तो वहां पर एक अच्छा कह सकते हैं कि लीड ले सकते जी। और अगर सुशील गुप्ता जीते हैं तो आपके हिसाब से क्या फैक्टर उनके पक्ष में काम किए? आप अब क्या कह सकते हो कि क्या हैं। फैक्टर को क्रेडिट जाता है? देखिए, सुशील गुप्ता की बात करें, वो आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है, और कुरुक्षेत्र लोकसभा में आम आदमी पार्टी का इतना अस्तित्व अभी तक नहीं है। उनको जितना भी वोट जाने वाला है, वो या तो वो कांग्रेस पार्टी जो है उसका वोट जाने वाला है। दूसरा, जो भाजपा से नाराज लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो दूसरे जो लोग हैं वो है, तो सीधा उनका जो उनको जो वोट मिलने वाला है वो सीधे तौर पर जो कांग्रेस का वोट है, या फिर जो मोदी से नाराज लोग हैं, भाजपा से नाराज लोग हैं, उनका वोट उनको मिलने वाला क्या कोई ऐसा केस सिनेरियो भी हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला दोनों को हरा करके विजय घोषित हो जाए? है। देखिए, मेरे को ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता कि अभय सिंह चौटाला दोनों को हरा पाएंगे, लेकिन अ, चुनाव है, रिजल्ट आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है जाट वोट पे। अगर 100% जाट वोट उनको जाता है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं। तो क्या जाट वोट 100% अभय सिंह चौटाला को जाता हुआ आपको लग रहा है कहीं, या वो डिवाइडेड है अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता में?
जितना मैंने चुनाव को देखा है, जितना मैंने कवर किया है चुनाव को, ऐसा अधिकतर जो जाट वोट है वो मेरे को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जाता नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला से ज्यादा जो है जाट वोट वो उनको जाने वाला। और अगर नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता में अगर जीत का मार्जिन रहेगा दोनों प्रत्याशियों में, तो आपको हिसाब से क्या वो कम रहेगा? जीत का मार्जिन चाहे नवीन जिंदल जीते हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जीते हैं, जीत का मार्जिन काफी कम रहने वाला है। अगर लास्ट 2019 की बात करें तो करीब 4.25 लाख वोट से जो है सांसद से जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उन्होंने जीत हासिल की थी। तो लेकिन इस बार मेरा मानना है कि जो जीत है वो 50,000 या उससे कम का जो मार्जिन है वो रहने। और एक चीज और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी नवीन जिंदल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो डेरा सच्चा सौदा के बाबा को धन्यवाद कर रहे हैं। तो क्या डेरा सच्चा सौदा फॉलोअर्स ने नवीन जिंदल को वोट किया है? ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं। आप अब म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गया आप। जी। जी। देखिए, अभी डेरा सच्चा सौदा का जो स्टैंड रहा है वो अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस प्रकार से नवीन जिंदल का वीडियो सामने आया और हमने देखा कि जो डेरा प्रमुख है राम रहीम, उनको एक जो रंजीत सिंह हत्याकांड था उससे भी जो है दोष मुक्त करार दे दिया गया। तो यह माना जा सकता है कि उनका शायद समर्थन रहा हो भाजपा को। अगर वो रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा नवीन जिंदल को। आपको लग रहा है कि अगर समर्थन जो है नवीन जिंदल को रहा होगा, अगर वो धन्यवाद कर रहे हैं, तो चलिए खैर, जो परिणाम आएगा वो तो 4 जून को आएगा। तो हमने कोशिश की है कमल सैनी से बात करके, जो कि कुरुक्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में किसके जीत के आसार हैं। कमल सैनी के हिसाब से अभय सिंह चौटाला तो एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर वो ज्यादा वोट लेते हैं तो इंडिया गठबंधन गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को की जीत को खतरा है। लेकिन अगर वो कम वोट लेते हैं तो शायद सुशील गुप्ता ये चुनाव जीत जाए। दूसरी तरफ नवीन जिंदल भी कम नहीं है, उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया है, पूरी बीजेपी पार्टी मशीनरी उनके पक्ष में काम किया है। मोदी मैजिक भी कह सकते हैं कि, और डेरा सच्चा सौदा फैक्टर भी अब सुनने में आ रहा है कि वो भी उनके पक्ष में काम किया होगा। इंतजार करते हैं 4 जून का। 4 जून को क्या होगा वो हम सबको पता लग जाएगा। उसके बाद फिर समीक्षा करेंगे, जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसकी की क्या फैक्टर रहे उनकी जीत में। कमल भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।